ईरान इजराइल युद्ध ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और भारत पर भी इसका असर सबसे तेजी से दिख रहा है। यह युद्ध 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई, कई बड़े अधिकारी मारे गए और अब ईरान जवाबी हमले कर रहा है। इजराइल ने लेबनान पर भी हमले किए क्योंकि हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे। इससे कच्चे तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, हवाई रास्ते बंद हो गए हैं और शेयर बाजार में काफ़ी गिरावट देखी जा रही है। भारत जैसे देशों पर इसका बड़ा और काफ़ी गहरा असर पड़ा है क्योंकि भारत तेल आयात करता है और मिडिल ईस्ट से उड़ाने जाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला शुरू किया। उसी दिन शाम को खबर आई कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई मारे गए। बाजार उस समय बंद हो चुका था, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में डर फैल गया। अमेरिका के शेयर बाजार के फ्यूचर गिरने लगे और सोने की कीमत बढ़ गई। 1 मार्च 2026 को युद्ध का दूसरा दिन था। ईरान ने जवाब में मिसाइलें दागी। इजराइल और गल्फ के कई देशों में धमाके हुए। इससे तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ गईं। ब्रेंट क्रूड तेल 10 से 15 डॉलर तक चढ़ गया और 80 से 85 डॉलर के आसपास पहुंच गया। इसके बाद भारत में 2 मार्च 2026 को बाजार खुलते ही बड़ा झटका लगा। सेंसेक्स 1000 से ज़्यादा पॉइंट से नीचे गिर गया और निफ्टी भी बहुत नीचे आ गया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तेल महंगा होने से निवेशकों में डर बढ़ गया था। 2 मार्च 2026 तक हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। कई फ्लाइटों का रास्ता अब बहुत लंबा हो गया है। पहले जहाज सीधे जाते थे, लेकिन अब उन्हें घूमकर जाना पड़ रहा है। इस वजह से यात्रा में 2 से 4 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। ज्यादा समय लगने से प्लेन ज्यादा ईंधन जलाता है। एविएशन फ्यूल यानी प्लेन का तेल पहले से ही महंगा था, अब और भी ज्यादा महंगा हो गया है। इसका नतीजा यह हुआ कि फ्लाइट टिकटों के दाम बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। कई रास्तों पर टिकट अब 50 से 100% तक महंगे हो गए हैं। कुछ जगहों पर एक तरफ का टिकट 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा का हो गया है। यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट पर लोग फंस गए हैं। कई लोगों की कनेक्टिंग फ़्लाइट मिस हो रही है। एयरलाइंस ने अच्छा कदम उठाया है। उन्होंने कहा है कि फ़्लाइट रद्द करने या बदलने पर कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लगेगा। यात्रियों को पूरा पैसा वापस मिल रहा है। सरकार ने भी चेतावनी जारी की है। उन्होंने बताया है कि 11 हवाई इलाके बहुत खतरनाक हैं। ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है, यानी यात्रा करने से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अगर यह युद्ध और भी ज़्यादा लंबा चलता रहा तो और ज़्यादा फ्लाइटें रद्द हो सकती हैं और टिकट 20 से 50% तक और महंगे हो सकते हैं। लेकिन अगर हवाई रास्ते जल्दी खुल गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी लोगों को यह सलाह दी गई है कि ज़रूरी यात्रा को टाल दें या ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर ले लें। युद्ध शुरू होते ही बहुत सारे देशों ने अपने हवाई इलाके बंद कर दिए। ईरान, इराक, कतर, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों ने अपना एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया है। 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 को हज़ारों फ्लाइटें रद्द हो गई हैं। मिडिल ईस्ट के बड़े एयरपोर्ट जैसे दुबई, अबू धाबी और दोहा बहुत प्रभावित हुए हैं। भारत से यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट जाने वाली उड़ानें या तो रद्द कर दी गई हैं या उनका रास्ता बदलना पड़ा है। 1 मार्च 2026 को भारत में 350 से ज़्यादा फ्लाइटें रद्द हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 100 फ्लाइटें कैंसिल हुई, जबकि चेन्नई में 30 फ्लाइटें रद्द हुई। एयर इंडिया ने यूएई, सऊदी अरब, इजराइल और कतर के लिए अपनी फ्लाइटें 2 मार्च की रात तक बंद कर दी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी 110 से ज़्यादा फ्लाइटें रद्द कर दी हैं। इंडिगो, विस्तारा और अकासा एयर जैसी कंपनियों ने भी मिडिल ईस्ट जाने वाली अपनी उड़ानें रोक दी हैं। इस वजह से यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई और हवाई यात्रा लगभग ठप हो गई है। 2 मार्च 2026 तक हालात और भी ज़्यादा खराब हो गए। कई फ्लाइटों का रास्ता अब बहुत लंबा हो गया है। पहले जहाज सीधे जाया करते थे, लेकिन अब उन्हें घूमकर जाना पड़ रहा है। इस वजह से यात्रा में 2 से 4 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि फ़्लाइट टिकटों के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं। अब ऐसे में यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली और मुंबई जैसे एयरपोर्ट पर भी काफ़ी लोगों को तरह तरह की परेशानियाँ हो रही हैं। कई लोगों की अगली फ़्लाइट मिस हो रही है। एयरलाइंस ने अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा है कि फ़्लाइट रद्द होने या बदलने पर कोई अतिरिक्त पैसा या चार्ज नहीं लगेगा। यात्रियों को अब एयरलाइंस के द्वारा पूरा पैसा वापस दिया जा रहा है। अब ऐसे में ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, यानी यात्रा करने से पहले सावधानी बरतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर यह युद्ध ज़्यादा लंबे समय तक बरकरार रहता है तो फ़्लाइट के टिकट पर इसका काफ़ी बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन अगर हवाई रास्ते जल्दी खुल जाते हैं तो सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल होता नजर आएगा।
आपको बता दें कि अभी युद्ध का तीसरा दिन चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमले रुकने वाले नहीं हैं और इसी तरह जारी रहेंगे। दूसरी तरफ ईरान साफ कह रहा है कि वह किसी से बात नहीं करेगा। सबसे बड़ा डर तो यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो तेल की कीमत $100 से भी ऊपर चली जाएगी। भारत में पेट्रोल और डीजल बहुत महंगे हो जाएंगे और महंगाई तेजी से बढ़ेगी। शेयर बाजार में और भी गिरावट आ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत के पास तेल का काफ़ी स्टॉक अभी रखा हुआ है और वह दूसरे देशों से भी तेल खरीद रहा है। अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो शेयर बाजार गिरा हुआ है, लेकिन कुछ अच्छे सेक्टर में सस्ते दाम पर खरीदने का मौका मिल रहा है। फ्लाइट टिकट बहुत महंगे हो गए हैं और काफ़ी कम फ्लाइटें चल रही हैं, इसलिए यात्रा बहुत सावधानी से प्लान करें। खबरों पर ज़्यादा नज़र रखें, घबराएं नहीं और शांत रहें। ऐसे संकट पहले भी आए हैं और जल्दी गुजर गए। इस बार भी ऐसा ही हो सकता है। सुरक्षित रहें और तमाम चीज़ों से अपने आप को बचा कर रखें। धन्यवाद।